नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है और मैं इस बिगिनर योगा सीरीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा डे 5th है और मुझे आशा है कि आपने बाकी के 4 दिन भी मेरे साथ प्रैक्टिस किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हम लोग ऑलरेडी वार्म अप, सूर्य नमस्कारा, स्टैंडिंग आसनास, सिटिंग आसनास कवर कर चुके हैं और आज हमारा डे है लाइंग डाउन आसनास पे फ्लो करने का। इससे पहले कि हम लाई डाउन वाली आसनास एक्सप्लोर करेंगे जो कि हम पेट पे लेट के और पीठ पे लेट के करेंगे, हम पहले थोड़े से 2 लो लंज भी हमारे हिप ओपनिंग वाली फ्लोर आसनास भी करेंगे। तो हम लोग ये सेशन शुरू करने के पहले एक ओम चैंटिंग करते हैं और फिर ये सेशन शुरू करते हैं। तो अपने दोनों पाम्स को हाथ सेंटर पे ले आइए और अपनी आँखों को बंद कर लीजिए एंड एक गहरी लंबी सांस लीजिए। और सांस छोड़ते हुए आप अपनी आँखों को खोल सकते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि ये एक ट्यूटोरियल है और ये एक फ्लो प्रैक्टिस नहीं है, तो आप लोग चाहें तो मुझे इस ट्यूटोरियल में अपनी आसनास को करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस सेशन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख सकते हैं। हालाँकि मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले डाउनवर्ड डॉग से, जिससे कि लो लंज में फ्लो हम यूजुअली सारी जितने भी आप सीक्वेंस करेंगे, हम ज़्यादातर लो लंज में डाउनवर्ड डॉग से ही फ्लो करते हैं। तो आज हम वही फ्लो एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से हमें आसना में जाना है और देन किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। डाउनवर्ड डॉग में जाने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने टेबल टॉप पोजीशन पे जाएंगे, जो हमने सीखी थी फर्स्ट सेशन में। दोनों आर्म्स को साइड में रख दीजिए और अपने दोनों नीज़ को फ्लोर पे ले आइए। अलाइन कर लीजिए अपने कंधों को कलाई से और अपने घुटनों को अपने हिप्स से। अब टक कीजिए अपने टोस को, नीज़ को उठाइए और अपनी हील्स को फ्लोर पे रख दीजिए। तो अब ये हम आ गए हैं डाउनवर्ड डॉग में। तो चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक काउंट 5 काउंट्स के लिए होल्ड करते हैं। अपनी हैमस्ट्रिंग्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं। अपनी हील्स को नीचे की तरफ प्रेस करते रहिए और फ्लोर को अपने पाम्स से दूर ऐसे प्रेस कीजिए, जैसे आप फ्लोर को अपने से दूर आप पुश कर रहे हैं। तो उससे आपकी जो स्पाइन है वो पीछे की तरफ और ज़्यादा लेंथन होगी। आपके हिप्स आप फील कीजिए कि वो छत की तरफ कोई उन्हें पुल कर रहा है। तो इस तरह से हमें एक पुल अपनी बॉडी में फील करना है। बहुत ज़्यादा आपको पुश नहीं करना है, अपनी बॉडी को सुनते रहिए जब आप ये होल्ड कर रहे हैं तब। अब चलिए हम यहाँ से मूव करते हैं। अब अपना हम राइट लेग फ्रंट में लेके आएंगे। तो अगर आप चाहें तो अगर बीच में ही आपका लेग आ रहा है तो धीरे धीरे वॉक कीजिए लेग को, और अगर एक बार में आ रहा है तो एक बार में ले आइए। तो ये हमने सूर्य नमस्कार में भी एक्सप्लोर किया था। ये आप हाई लंज में रुक सकते हैं, जिसमें दोनों पाम्स आपके पैर के दोनों साइड में रहेंगे और जो पीछे वाला पैर है वो इस तरह से लिफ्ट रहेगा। शोल्डर्स आपके जो कंधे हैं वो कलाई की सीध में रहेंगे। आप ये देखिए, एक ये आप होल्ड कर सकते हैं, दूसरा नी को आप ड्रॉप कर दीजिए, जो पैर की उंगलियां हैं उनको रेस्ट कर सकते हैं फ्लोर पे, और हिप्स को आगे की तरफ पुश कीजिए। चेस्ट को ऊपर उठाइए और सामने की तरफ देखिए। तो आप देखिए मेरा जो घुटना है वो मेरी एड़ी के बिल्कुल सीध में है। अभी इसमें मैं आप लोगों को एक और वेरिएशन बताऊंगी कि आप लोग सीधा जब डाउनवर्ड डॉग से आ रहे हैं तो बहुत लोगों के लिए ये वाला डिफ़िकल्ट होता है कि पैरों को बीच में लेके आना। तो आप अपने पैर को साइड में भी रख सकते हैं, मतलब दोनों पाम्स के, दोनों आपके जो पाम्स हैं उसके बाहर रख सकते हैं, बीच में ना रख के। तो ये भी ओके है। अगर आपको लगता है कि इसमें भी आपको डिफ़िकल्टी हो रही है और आपका जो ऊपर की बॉडी है वो फॉल हो रही है, तो हम ब्लॉक्स का सपोर्ट ले सकते हैं। ओके, इस तरह से आप सामने देखेंगे। सेम इसमें भी आप नी को ड्रॉप कर सकते हैं और आगे की तरफ अपने हिप्स को पुश करना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है। अब ऑप्शन नंबर 3 मैं आपको बताऊंगी ब्लॉक्स के साथ, कि अगर आपको दिक्कत हो रही है अपनी पूरी बॉडी को ऊपर रखने में तो आप क्या कर सकते हैं।
तो ये मैं ब्लॉक सबसे पहले सामने की तरफ रख दूंगी। मैं फिर से डाउनवर्ड डॉग में जाएंगे हम। उसके बाद अपने राइट लेग को फ्रंट में लेके आइए। अब यहाँ पे अगर हाथ आपके नहीं पहुँच रहे हैं ज़मीन पे और आपको ये पोर्शन लिफ्ट करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट बॉडी है वो अच्छे से लिफ्ट होना चाहिए, तब हम दोनों साइड अपने ब्लॉक रखेंगे इस तरह से और हमारी फ्रंट बॉडी को लिफ्ट होने देंगे। इनफैक्ट अगर आप ब्लॉक रखेंगे तो आपको और ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा अपने क्वाड मसल्स में, यहाँ पे थाइज में और आपकी इनर थाई में, राइट इनर थाई में। तो आप देखिए, और हिप्स को खुलने दीजिए। हिप्स नीचे की तरफ ग्रेविटी पुल करेगी, जो कि ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने शोल्डर्स को ऐसे अपने कानों के पास नहीं करना है। शोल्डर्स अच्छे से खुले हुए होने चाहिए और चेस्ट भी खुली हुई होनी चाहिए। तो ये हमारा है लो लंज। अब हम इसको दूसरी साइड प्रैक्टिस करते हैं। हम आ जाएंगे पहले डाउनवर्ड डॉग में, और अब अपना लेफ्ट लेग आगे की तरफ लेके आइए अपने पाम्स के बीच में। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं इस तरह से। टॉर्सो को लिफ्ट कीजिए, चाहे तो ब्लॉक रखिए, और अगर नी आपको ड्रॉप करना है तो नी ड्रॉप करिए और अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश कीजिए। तो ये यहाँ पे अलाइनमेंट जो कि मैंने आपको बताया था, नीज आपके एंकल्स के बिल्कुल सीध में है। अब यहाँ पे हमें बॉडी वेट चेक करना है हमारा, क्या हमारा बॉडी वेट सेंटर में है। कई बार ऐसा होता है और जो पैर पीछे है हम उसके ऑपोजिट साइड में फॉल करते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। हमारा ये जो पेल्विक है ये एकदम सामने की तरफ रहेगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और सामने की तरफ देखेंगे। इस तरह से होल्ड करेंगे। ओके, अब हम मूव करते हैं वापस से डाउनवर्ड डॉग में, और मैं आपको एक और बताऊंगी यहाँ से हमारी हिप ओपनिंग के लिए, जो कि है पिजन पोज, जिसको हम कपोत आसना भी बोलते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग राइट लेग आगे की तरफ लाएंगे। अब जो आपके लेग का फ्रंट नीचे वाला भाग है, शिन बोन है, उसको आप मैट पे रखेंगे। ओके, आप इस तरह से मैट पे रख देंगे। अब आप देखेंगे कि जो पीछे वाला लेग है उसको आप पूरा का पूरा उंगलियां आपकी पीछे वाले लेग की मैट पे रख दीजिए अच्छे से। और अगर आपको लग रहा है आपके हिप्स उठे हुए हैं तो आप पीछे वाले लेग को थोड़ा पीछे की तरफ ऐसे शिफ्ट कीजिए अपने हिप्स को ज़मीन पे लाने के लिए, तो ऐसे शिफ्ट कीजिए। अब भी अगर आपके हिप्स काफ़ी उठे हुए हैं तो आप एक ब्लॉक या फिर कुशन को अपने हिप्स के नीचे रखिए इस तरह से। अब यहाँ पे जब आप इस पोजीशन में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको लग रहा होगा कि आपकी बॉडी इधर या तो राइट में ज़्यादा शिफ्ट हो रही है या लेफ्ट में। मोस्टली आपकी बॉडी लेफ्ट में ज़्यादा शिफ्ट होगी, तो वो हमें मेंटली चेक करना है कि बॉडी वेट किधर है। उसके बाद उस तरह से अपनी बॉडी को अलाइन करना है और जो ऊपर की बॉडी है उसको सेंटर में लेके आना है। ठीक है, तो ये हमारा फोकस रहेगा यहाँ पे कि हमारी बॉडी एक साइड में गिर नहीं रही हो। तो इसका मैं फ्रंट का अलाइनमेंट आपको दिखा देती हूँ कि यही आपको फ्रंट से कैसे दिखेगा। तो आप मेरे बैक लेग पे फोकस मत कीजिएगा, अभी सिर्फ फ्रंट लेग। ये देखिए, तो फ्रंट में ये जो आपका लेग है ये आपके जो ग्रॉइन मसल्स हैं उसके एकदम पास भी हो सकता है, और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ा सा आगे भी रख सकते हैं मैट के पैरेलल। तो मैट के पैरेलल रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा शुरू में, अगर आपकी बॉडी में कम फ्लेक्सिबिलिटी है तो हमको अपने थोड़ा सा पास में ही रखना है। ओके, और बॉडी वेट को बिल्कुल सेंटर में रखना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मेरे चेस्ट और शोल्डर्स का अलाइनमेंट आप देख सकते हैं। फ्रंट से मेरी चेस्ट एकदम ओपन है और शोल्डर्स भी ओपन है, तो इस तरह से हमें श्रग नहीं करना है अपने शोल्डर्स को, और ना ही हमें इस तरह से चेस्ट को कोलैप्स होने देना है, हमें इस तरह से रखना है उसको। ओके, तो चलिए अब हम मूव होते हैं दूसरी साइड में। तो चलिए डाउनवर्ड डॉग में आ जाते हैं।
और वहाँ से लेफ़्ट लेग को फॉरवर्ड लेके आएंगे। राइट लेग को पीछे ले जाइए हिप्स को नीचे लाने के लिए और हम सामने देखेंगे। बॉडी वेट में चेक कर लीजिए क्या बराबर है आपका वेट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं है, अब एक साइड फॉल तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब हम आसना में है चेक करेंगे। जब हमारा अलाइनमेंट अच्छे से चेक हो जाएगा फिर हम चेक करते हैं हमारी ब्रेथ, क्या हमारी सांस अच्छे से चल रही है बिना किसी जर्क के, बिना किसी झटके के। अगर हमारी सांस बिना किसी झटके के चल रही है मतलब हमारा अलाइनमेंट करेक्ट है, हम अपनी बॉडी को ज़बरदस्ती कहीं पे पुश नहीं कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया बहुत ही प्यारा एक हिप ओपनिंग आसना है, पिजन पोज। अब यहाँ से हम मूव करेंगे डाउनवर्ड डॉग में और हम वो आसनास एक्सप्लोर करेंगे जो कि फ्लोर पे लेट के होती हैं। तो चलिए डाउनवर्ड डॉग से आप अपने नीज और चेस्ट और चिन को पूरा फ्लोर पे ले आइए। अब यहाँ से आप अपने दोनों फोर आर्म्स को, जो आगे वाला भाग है आपके हाथों का, उसको फ्लोर पे रख दीजिए। अब कैसे रखना है कि आपके जो कंधे हैं और आपकी कोहनी एक ही सीध में हो। दोनों कितनी दूरी होनी चाहिए दोनों हाथों के बीच में, हमें जितनी कंधों की दूरी है उतनी ही हमें दोनों हाथों के बीच में दूरी रखनी है। और दोनों पैरों को आप, जो पैरों के पीछे वाला पोर्शन है, उंगलियां हैं, वो आप फ्लोर पे इस तरह से टिका दीजिए। जहाँ तक पैरों के डिस्टेंस की बात है तो आप जितना आपके हिप का डिस्टेंस है उतना ही आप अपने पैरों का डिस्टेंस रख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग अपनी चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। तो पहले बॉडी वेट चेक करेंगे, लिफ्ट करने के पहले बॉडी वेट सेंटर में है या नहीं। उसके बाद सांस लेते हुए चेस्ट को लिफ्ट कीजिए और चिन को फ्लोर से बिल्कुल पैरेलल ले आइए और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 ब्रेथ। अभी इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके लोअर बैक के एकदम सेंटर पॉइंट में आपको फील होना चाहिए। अगर आप अपने पाम्स को, जो हथेलियां हैं, उससे फ्लोर को थोड़ा दूर, अपने से दूर प्रेस करेंगे तो आपको और ज़्यादा इजी होगा इस आसना को होल्ड करना। सांस लेते रहिए। इनमें सांस लेना बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि तकलीफ़ के कारण सांस लेना बंद कर दिया या फिर हम लोग बहुत झटके से सांस ले रहे हैं, तो हमें वो नहीं करना है। प्लस हमें मुंह से भी सांस नहीं लेनी है, हमें नाक से ही सांस लेनी है। और फिर एक्सेल करते हुए आप अपने फोरहेड को नीचे ले आइए। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट आसना में मूव करेंगे। ये स्फिंक्स पोज था, अब हम मूव करेंगे भुजंगासना में। तो दोनों पाम्स को अपनी चेस्ट के एकदम साइड में रख दीजिए। अगेन आपकी फिंगर्स हमेशा खुली हुई होंगी। अब अपने दोनों पाम्स को आप प्रेस कीजिए फ्लोर पे और ऊपर की तरफ आइए जितना आप आ सकते हैं। अगर आप आधा ही आ सकते हैं तो उतना भी चलेगा। शोल्डर्स को ऐसे श्रग नहीं करना है, शोल्डर्स पीछे रोल होंगे और चेस्ट नोटिस कीजिए, चेस्ट ओपन होगी। अगर आप और ज़्यादा स्ट्रेट कर सकते हैं अपनी एल्बोज़ को तो और ज़्यादा स्ट्रेट कीजिए। अभी यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब हम ऊपर आ रहे हैं तो हमारी एल्बोज़ को हमें ऐसे बाहर की तरफ करके ऊपर नहीं आना है। हमें अपनी जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारे हाथ का, अपर आर्म्स हैं, वो हमारी बॉडी के एकदम पास में रहेंगी एंड देन हम लोग उसको प्रेस करके ऊपर आएंगे। पाम्स को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा मोमेंटम लेने के लिए। ओके, इस तरह से आप फिर यहाँ पे 5 काउंट के लिए होल्ड कर सकते हैं और एक्सेल करके फिर आप रिलीज करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे धीरे धीरे। और जब भी ऊपर लिफ्ट करेंगे इनहेल करते हुए ऐसे लिफ्ट करेंगे, एक्सेल करते हुए फिर आप नीचे आएंगे। तो ये हमारी 2 आसनास हैं जो कि हमारे लोअर बैक के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो इसको आप अपनी जो भी प्रैक्टिस आप डेली कर रहे हैं उसमें इंक्लूड कीजिए और आप अपनी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपकी लोअर बैक खुलती जा रही है। तो आप ज़रूर इंक्लूड करें ये दोनों आसनास को। अगर आपको कुछ इंजरी है तो मैं सजेस्ट करूँगी आप इसको प्रैक्टिस ना करें,
बिना अपने डॉक्टर से बात किए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आसना में मूव करते हैं, जो कि मकर आसना है। तो इसमें हम सिर्फ डीप ब्रीदिंग फोकस करेंगे। तो आप अपने दोनों आर्म्स को ऐसे होल्ड कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए अपने आर्म्स को। तो आपको जो बायां हाथ है वो आपके दाएं हाथ को होल्ड करेगा और दायां जो हथेली है वो बाएं हाथ को होल्ड करेगी, ऊपर वाले हाथ के ऊपर वाले पार्ट को। तो अब इस तरह से उसके बाद आप अपने दोनों एल्बोज को थोड़ा सा पास में ले आइए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना है। तो हमारी चेस्ट जो है वो हल्की सी लिफ्टेड होनी चाहिए। एंड आप अपनी फोरहेड को रेस्ट कीजिए अपनी दोनों आर्म्स पे। ये हम करते हैं डीप बेली ब्रीदिंग के लिए। तो हमें हमारे अपने ब्रीदिंग पैटर्न को यहाँ पे फोकस करना है कि हम किस तरह से सांस ले रहे हैं। पूरा आपका जो सांस है वो आपकी बेली तक जाएगा और आप देखिए सांस को जाते हुए बेली तक, और एक्सहेल कीजिए फिर। ये एक बहुत ही अच्छी आसना है आपकी ब्रीदिंग को डीप बनाने के लिए। तो आप ये बिना प्रैक्टिस के भी कभी भी ये आसना कर सकते हैं। अगर आप जिस दिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट आप इतना कर ही सकते हैं अपने लिए। अगर 5 मिनट भी आप इस तरह से लेटेंगे अपनी आसना पे, तो आप देखिएगा आपको क्या क्या चेंजेस महसूस होंगे। और अब हम यहाँ से निकलेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम पीछे बैक पे लेटने वाली आसनास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग चाइल्ड पोज में चले जाते हैं थोड़ा सा अपने लोअर बैक को रिलैक्स करने के लिए। तो दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रख के अपने आप को उठाइए, हिप्स को उठाइए, नीज को आगे लेके आइए और उसके बाद अपने हील्स पे हमें बैठना है चाइल्ड पोज के लिए। ओके, और फिर अपने पाम्स को आगे ले जाइए और यहाँ से हम अपने सर को नीचे ले जाएंगे। तो चाइल्ड पोज में अगेन बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है अपने हिप्स को अपनी हील्स पे रखना। उस केस में हम लोग कुशन, बॉल्स्टर जो भी है हमारे पास उसको यूज़ करेंगे और हम अपने हिप्स के नीचे रख देंगे उसको, और फिर हम आगे की तरफ वॉक करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पंजों में भी दर्द हो रहा है, एंकल के पास में, एड़ियों के पास में, तो आप नीचे कोई सॉफ्ट चीज़ रखिए अपने पैरों के नीचे। और शुरू-शुरू में दर्द होगा क्योंकि वो पोर्शन काफ़ी स्टिफ हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप देखेंगे कि वो पोर्शन काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच होना शुरू हो गया है। तो हम चाइल्ड पोज में रिलैक्स करने के बाद अब हम जाएंगे हमारे आसनास पे जो पीठ पे लेट के होने वाली हैं। तो चलिए यहाँ से अपने दोनों पाम्स को वापस वॉक कीजिए, चेस्ट को ऊपर उठाइए और सेंटर में आ जाइए। अब हम लेटेंगे अपनी पीठ पे। हमें जो नेक्स्ट आसना है उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी बेल्ट की, लेकिन अगर आपके पास बेल्ट नहीं है तो घर में डेफिनेटली दुपट्टा, स्कार्फ कुछ तो पड़ा ही होगा, तो आप वो ले सकते हैं। तो दोनों ही पैरों को स्ट्रेच कर दीजिए नीचे पूरा अच्छे से। उसके बाद अपने राइट घुटने को बेंड कीजिए और राइट घुटने को आप अपने चेस्ट के पास लेके आइए और अपने दोनों हाथों से पकड़ लीजिए उसको और अपनी चेस्ट की तरफ प्रेस कीजिए। तो ये हमारी एक आसना है। अब आप ये करने के बाद 5 ब्रेथ आप ये होल्ड करेंगे। अब देखिए मेरी जो एल्बोज है वो बिल्कुल मेरे बॉडी के पास में है, जो ऊपर वाला भाग है मेरे हाथों का इस तरह से दूर नहीं है, तो हमें उसको पास में रखना है। हमें चेस्ट ओपन रखनी है जब हम ये कर रहे हैं तब। अब यहीं से वो ऑप्शन है उसको स्ट्रेच करने के लिए कि आप अपने टो को हुक कर लीजिए, जैसे कि मैंने पहले 2 सेशन में बताया है। अपनी पहली 2 उंगलियां यूज़ करके जो बड़ा अंगूठा है उसमें एक हुक की तरह उसको फंसा लीजिए। उसके बाद इनहेल करते हुए आप धीरे-धीरे अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करेंगे, जितना आपसे हो रहा है उतना।
ये ऑप्शन नंबर 1 है। अभी इसमें क्या होगा, देखिए मेरा शोल्डर उठ रहा है तो मुझे अवॉइड करना है, तो अपने शोल्डर को नीचे ही लाना है। अब इसमें ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप एक बेल्ट यूज़ करेंगे और बेल्ट को इस तरह से या स्कार्फ दुपट्टा इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ेंगे, देखिए, और फिर आप उसको लपेट दीजिए अपने पैर के तलवे के ऊपर। ओके, एंड देन आप अपने बेल्ट को अपनी तरफ खींचिए और साथ में आप फोकस करेंगे अपने नी को सीधा करने में। तो मेरा जो पैर है वो ऐसे रहेगा, तो आपको पैर को सीधा नहीं करना है, इस तरह से पॉइंट नहीं करना है, अपने टोस को जो है वो चेस्ट की तरफ आपको करना है। तो आप देखिए जितना आपसे आपका नी स्ट्रेट हो सकता है। अभी इस आसना में क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट लेग है वो काफ़ी डेड हो जाता है, तो हमें उस पे भी ध्यान रखना है कि वो डेड नहीं है। तो अभी देखिए जैसे मेरा लेग डेड है तो मुझे उसको ध्यान रखना है। अपने टोस को एक्टिवेट कीजिए। आप क्या कर सकते हैं कि एक हाथ से इसको पकड़ के लेफ्ट पाम को आप अपने लेफ्ट थाई पे रख सकते हैं, उससे आपकी अवेयरनेस बनी रहेगी। अभी देखिए मेरा चेस्ट एकदम ओपन है, मेरे शोल्डर्स भी खुले हैं। इस तरह से ये हम अपने पैर की जो हैमस्ट्रिंग है जो बहुत टाइट हो जाती है, हमारे घुटने सीधे नहीं होते, उसके लिए बहुत ही अच्छी आसना है। तो ये 5 ब्रेथ आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेल करते हुए आप नीचे ले जाएंगे अपने पैर को, और सेम चीज़ अब हम अपने दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। अपने नी को बेंड करते हुए उसको चेस्ट के पास लेके आइए, पहले प्रेस कीजिए। दोनों पैरों को एक्टिव रखना है। अभी देखिए वो पैर भी एक्टिव रखना है। पैर को एक्टिव रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने टोस को, जो पैर की छोटी-छोटी उँगलियाँ हैं, उसको स्ट्रेच करते रहिए, तो आपको पता रहेगा कि पैर आपका एक्टिव है। उसको प्रेस करने के बाद अब हम लोग स्ट्रेट करेंगे अपना लेग। फँसा लीजिए बेल्ट को और फिर अपने लेग को ऊपर ले जाइए धीरे-धीरे, ये इस तरह से। अभी अच्छा सा स्ट्रेच फील कीजिए अपने थाइस में। राइट लेग को एक्टिव रखना है और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 ब्रेथ। सारा अलाइनमेंट जो है वो धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, वो बहुत ज़रूरी है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। और फिर आपकी बॉडी, प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी बॉडी ही आपको बहुत कुछ बता देती है कि ये अलाइनमेंट ठीक नहीं है। आपकी सांसें आपको बहुत कुछ बता देती हैं, तो उसका आपको पूरा अवेयरनेस रखनी है। और फिर एक्सेल करते हुए आप अपना बेल्ट निकालिए और पैर को नीचे ले जाइए। अब हम जाएंगे ब्रिज पोज में, तो आप राइट और लेफ्ट लेग को बेंड कर लीजिए, दोनों घुटनों को, और अपने जो पैर हैं उनको हिप्स के पास में लेके आइए। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि जो मेरे पैर हैं और मेरे हिप्स हैं उसमें कम से कम 4 उंगलियां जो हैं आपकी, उतना डिफरेंस हमको चाहिए, बहुत पास में भी नहीं चाहिए, बहुत दूर। दूसरा, आप कैसे उसको नाप सकते हैं कि दोनों आर्म्स को साइड में रखिए और जो आपकी बीच वाली उंगली है वो आपकी हील्स से टच होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हील्स से टच नहीं हो रही है, आपके पैर बहुत दूर हैं इस तरह से, तो आप वापस से पैरों को लेके आइए और बीच वाली उंगली जैसे ही हील से टच हो, वो आपका डिस्टेंस है जो आपको चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने दोनों पैरों को ज़मीन में प्रेस करेंगे और हिप्स को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए। तो इनहेल कीजिए और अपने हिप्स को ऊपर उठाइए, जितना आप उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए। ओके, अब आप अपने थाइस को देखिए कि थाइस बहुत ज़्यादा ऐसे दूर दूर नहीं भाग रही, तो हमको पूरा कंट्रोल रखना है थाइस पे, उसको एक दूसरे के साथ रखना है और पैर हाथ आपके ज़मीन पे ही रहेंगे। धीरे धीरे अगर हो सकता है आपसे, आपका जो वेट है वो शोल्डर्स की तरफ शिफ्ट कीजिए। अब जिन लोगों के लिए पॉसिबल है, एक एक जो कंधा है वो उठा के अंदर की तरफ रखना है कि हमारे जो कंधे की जो ब्लेड्स हैं वो एक दूसरे के साथ आ जाएं, और आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे इस तरह से पकड़ सकते हैं।
तो यहाँ पे आप 5 ब्रेथ होल्ड करेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा है आपकी स्पाइन और लोअर बैक के लिए, और एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। मैं सजेस्ट करूँगी कि जिन लोगों की थाइज़ बहुत ज़्यादा दूर-दूर भाग रही हैं, वो इसलिए होता है कि हमारे जो ऊपर वाली थाइज़ की जो मसल्स होती हैं, क्वाड मसल्स होती हैं, उनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो उसको होल्ड कर पाएँ। तो आप चाहें तो बेल्ट को इस तरह से अ, बेल्ट या फिर आप स्कार्फ यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा थाइज़ को बाँध लें, बहुत ज़्यादा पास में नहीं बाँधना है, बस उतना ही जितना कि हिप डिस्टेंस रहे, या फिर आप बेल्ट को यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, जैसे लूप बना के ऐसे मैंने अपनी थाइज़ को किया, बेल्ट को टाइट किया, ओके, उतना ही कि हिप डिस्टेंस जितना। उसके बाद मैं अपने उठाऊँगी जब मैं अपने हिप्स को, तो देखिए मेरी थाइज़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकती हैं। तो इस तरह से हमको ये वाली आसना करनी है, ओके। फिर एक्सहेल करते हुए जब भी आएँगे, एक्सहेल करते हुए आप नीचे आ जाएँगे। अब हम नेक्स्ट आसना एक्सप्लोर करते हैं, जो कि शोल्डर स्ट्रेंथ का वेरिएशन है। तो उसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं। अभी हम शोल्डर स्टैंड नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए होगी। एज अ बिगनर वो आप लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो मैं आपको जो दूसरा ऑप्शन बता रही हूँ शोल्डर स्टैंड के लिए, वो है विपरीत करनी आसना। तो उसके लिए आप लोग वॉल यूज़ कर सकते हो। तो अपने दोनों घुटनों को अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे और अपने पैरों को उठा लेंगे। अगर चाहिए फिर से सीधा आपको रखने में दिक्कत हो रही है, तो आप यूज़ करेंगे बेल्ट। बेल्ट को इस तरह से आप, या फिर स्कार्फ, इस तरह से आप रैप कर लीजिए और फिर उसको अपनी तरफ पुल करना है बेल्ट को। तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरा, आप इसको दीवार के सहारे करिए अगर आपको बिना उसके चैलेंज है तो। तीसरा, अगर आपके पास बोल्स्टर है तो ये और मतलब ये शोल्डर स्टैंड के ज़्यादा क्लोज होगा। अगर आपके पास बोल्स्टर है तो आप बोल्स्टर को पहले अपने साइड में ऐसे रखिए, ओके। उसके बाद इनहेल करते हुए सबसे पहले आप अपने हिप्स को उठाएंगे, जैसे हमने लास्ट आसना में उठाया था, और बोल्स्टर को जो लोड है उसको इस तरह से हमारे जो लोअर बैक है, नीचे वाली कमर है, उसके नीचे रख देंगे। स्लाइड करके ही करना है आपको, बिना मतलब ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ आप इसी तरह से फॉलो करेंगे, नहीं तो आपको लोअर बैक में स्ट्रेन आ सकता है। अब आप चाहें तो बोल्स्टर को आप दोनों साइड से ऐसे पकड़ लीजिए और फिर अपने दोनों पैरों को उठाइए। फिर यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। चाहे तो यहाँ पे भी आप बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप ये वाली आसना होल्ड करेंगे तो आपको कम से कम 15 ब्रेथ होल्ड करने हैं, ओके? जिससे कि जो ब्लड है वो आपके हेड तक, आपके सर तक, आपका जो खून है वो सर्कुलेट हो और आपको उसका बेनिफिट मिले। एंड धीरे-धीरे आप लोग शोल्डर स्टैंड भी कर ही पाएँगे, बट आप यहाँ से शुरू कीजिए पहले। साँसों का हर आसना में पूरा ध्यान रखना है। हमें अपनी प्रैक्टिस पूरे फ़ोकस और कंसंट्रेशन के साथ करनी है, तब आपको डेफ़िनेटली आपको जो भी बेनिफिट चाहिए आपको अपनी प्रैक्टिस से, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो फिर जब आप नीचे आएँगे तो कैसे आएँगे? अपने घुटनों को बेंड कर सकते हैं और धीरे-धीरे अपने पैरों को ज़मीन पे ले आइए, और बोल्स्टर कैसे निकालेंगे कि आप अपने हिप्स को फिर से ऊपर उठाएँगे और बोल्स्टर को ऐसे खिसका देंगे साइड से, और फिर अपने दोनों हिप्स को नीचे ले आइएगा। तो ये आप कर सकते हैं शोल्डर स्टैंड की जगह। अब हम ट्विस्ट करेंगे, जो कि मोस्टली हम अब जब अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो रिलैक्स करने के लिए ट्विस्ट करते हैं, इससे पहले कि हम शवासना में जाते हैं। तो फिर हम इसके लिए ट्विस्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हम अपने दोनों आर्म्स को ऐसे टी शेप में स्प्रेड कर देंगे साइड में, ठीक है? कंधों से सीधा हमारी कलाई और कंधे एक ही सीध में होंगे। अब अपने दोनों नीज़ को आप अपनी चेस्ट के पास लाइए और फिर एक्सहेल करते हुए अपने दोनों घुटनों को राइट में ड्रॉप कर दीजिए।
अभी इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि आपका जो बायां कंधा है वो ऊपर उठेगा, तो हमें अपने बाएं कंधे को ऊपर नहीं उठाना है। उसकी जगह हम क्या करेंगे कि आप बोल्स्टर को, जो भी प्रॉप्स हैं आप अपने आसपास से ही रखिएगा। तो बोल्स्टर रख लेंगे साइड में और अपने दोनों नीज को उस पे बोल्स्टर पे रख देंगे इस तरह से। ओके, तो ये भी एक अच्छा ट्विस्ट होगा। तो हमें बायां कंधा उठाने की जगह हम ये करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि काफी लोगों के पैरों के बीच में गैप होता है, तो आप अपने बोल्स्टर को पैरों के बीच में रखेंगे और इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। ओके, तो आप चूज कीजिए कौन सा आपको ज़्यादा काम आ रहा है, और अगर आपको लगता है कि आप बिना बोल्स्टर के कर रहे हैं आसानी से, तो आप बिना बोल्स्टर के करेंगे। और फिर जब इनहेल करेंगे दोनों कंधों को, दोनों नीज को आप अपने सेंटर में लेके आएंगे और एक्सेल करते हुए आप लेफ्ट में ड्रॉप कर देंगे। तो आप देखिए मेरा जो कंधा है वो ज़मीन पे ही है। अब आप अपना जो दूसरी आर्म है उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी थाइस पे रखने को या अपने नीज पे रखने को, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं हल्का सा पुश करने के लिए। तो उसमें अच्छे से आपको रिलैक्स करना है, बहुत अच्छे से अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स होने देना है ट्विस्ट में। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग लास्ट डे प्रैक्टिस करेंगे जब सेवन्थ डे, तब हम ये सारी आसनाएं, बहुत सारी आसनाएं इंक्लूड करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा भी लग जाएगा कि एक प्रैक्टिस को पूरा फ्लो में कैसे करना है। तो ट्विस्ट में आप गेज पॉइंट भी रख सकते हैं, जैसे कि आप अपने राइट हैंड की तरफ देख सकते हैं या फिर आप ऊपर छत की तरफ देख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। आप वापस से रिलीज कर दीजिए, अपने दोनों नीज को सेंटर में लेके आइए और फिर अपने दोनों पैरों को ज़मीन पे रख दीजिए। दोनों आर्म्स को साइड में ले आइए और स्ट्रेच करिए पैरों को। तो ये हमारी जो आसनास थी वो थी लेटने वाली आसनास और कुछ आपकी हिप ओपनिंग के लिए। अब मैं आपको मिलूंगी हमारे मेडिटेशन एंड प्राणायामा वाले सेशन में, जो कि कल है, और हमारा लास्ट सेशन जो कि परसों है, जिसमें हम पूरा फ्लो करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पूरा फ्लो करने के लिए आप लोगों के साथ, और मुझे पूरी आशा है कि आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं इन सारे टेक्निक और अलाइनमेंट क्यूज जो हम डिस्कस कर रहे हैं रोज़। तो मैं आपसे फिर से आशा करती हूँ मिलने की, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए फिर हम लोग एक ओम चैंट करते हैं और फिनिश करते हैं ये सेशन। सांस लीजिए गहरी लंबी। और सांस छोड़ते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।